दोस्तों, मैं जफान आनंद आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी सेंटर का फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम क्लास 12 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन बैंक से लिया गया है जो 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम वीडियो की ओर। दोस्तों, प्रथम क्वेश्चन है, क्या बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? दोस्तों, प्रथम बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? दोस्तों बालकृष्ण भट्ट जो है वो आधुनिक काल के रचनाकार है। कहाँ के? आधुनिक काल के रचनाकार है दोस्तों, ठीक ना। तो बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है दोस्तों? तो बालकृष्ण भट्ट जो है दोस्तों आधुनिक काल के क्या है? रचनाकार है। ठीक है दोस्तों, आधुनिक काल की रचना में थोड़ा हम अन्य जानते हैं, जैसे महादेवी वर्मा, ठीक ना, महादेवी वर्मा, ठीक ना, मलिक मोहम्मद जैसी, ये सब सभी के सभी दोस्तों ये आधुनिक काल के रचनाकार है। ठीक ना दोस्तों, किस काल के हैं? आधुनिक काल के। थोड़ा और इसका विश्लेषण जान लेते हैं दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 ईस्वी में, बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 ईस्वी में प्रयागराज जो इलाहाबाद में पड़ता है दोस्तों, इलाहाबाद में। ठीक है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 ईस्वी में प्रयागराज के इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 ईस्वी में प्रयागराज के इलाहाबाद में इसका जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक ना दोस्तों, और इसका पिता का नाम दोस्तों पंडित बेसनी प्रसाद था। क्या था दोस्तों? पंडित बेसनी प्रसाद। ठीक है दोस्तों, फिर से अब देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? दोस्तों, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है दोस्तों, उसने कहा था, सबसे पहले उसने कहा था कि रचनाकार कौन है दोस्तों? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है दोस्तों, उसने कहा था कि लेखक कौन है दोस्तों? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था कि रचनाकार है दोस्तों। और उसने कहा था किस वर्ष की रचना है दोस्तों सर्वप्रथम ये 1915 ईस्वी में इस कहानी का उपन्यास किया गया था और सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका, ठीक है दोस्तों, सरस्वती पत्रिका में इस कहानी का जिक्र किया गया था दोस्तों। कब? 1915 ईस्वी में। और इस पत्रिका का, इस कहानी का सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में इसका क्या किया गया था दोस्तों? जिक्र किया गया था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म, ठीक ना, राजस्थान के जयपुर में हुआ था दोस्तों। राजस्थान के जयपुर में इसका क्या हुआ था दोस्तों? जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1883 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। किसका दोस्तों? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? दोस्तों, संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। कौन दिया था? जयप्रकाश नारायण। ठीक है दोस्तों संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। और दोस्तों जयप्रकाश नारायण का जो जन्म स्थल है वो है बिहार में। बिहार के सितारा गांव में है, सितारा गांव में है इसका जयप्रकाश नारायण। दोस्तों जयप्रकाश नारायण का उपनाम जो है उसको जेपी के नाम से भी जानते हैं। जयप्रकाश नारायण को जेपी के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था दोस्तों? जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण को दोस्तों जेपी के नाम से भी जानते हैं। और जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार में हुआ था। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है दोस्तों? अर्धनारीश्वर जो है दिनकर साहब की रचना है। किसकी है दोस्तों? अर्धनारीश्वर दिनकर साहब की रचना है। और इसमें कहा गया है कि जिस पुरुष में आधा नारी का गुण नहीं होता है दोस्तों, तो वह पुरुष क्या होता है? वह पुरुष जो होते हैं दोस्तों वो किसी कार्य के नहीं है, किसी काम के नहीं है। अर्थात पुरुष में आधा गुण तो निश्चित रूप से ही मौजूद रहना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
रोज कहानी का नायिका कौन है दोस्तों? रोज कहानी का नायिका है मालती। रोज कहानी का नायिका कौन है दोस्तों? मालती है। ठीक है ना दोस्तों, रोज कहानी का लेखक कौन है दोस्तों? मालती है। और रोज कहानी का लेखक है दोस्तों मोहन राकेश। कौन है दोस्तों? मोहन राकेश। रोज कहानी का लेखक कौन है दोस्तों? मोहन राकेश। याद रखिएगा, रोज कहानी का लेखक कौन है दोस्तों? तो मोहन राकेश रोज कहानी का दोस्तों लेखक है। कहता है एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है दोस्तों? एक लेख और एक पत्र के लेखक है दोस्तों भगत सिंह। कौन है दोस्तों? भगत सिंह। दोस्तों एक पत्र एवं एक लेख और एक पत्र का लेखक कौन है? भगत सिंह। दोस्तों भगत सिंह सुखदेव एवं राजगुरु, भगत सिंह सुखदेव एवं राजगुरु को 23 मार्च 1931 ईस्वी को इसे फांसी दे दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा, 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को क्या दिया गया था? फांसी दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर की रचना, जगदीश चंद्र माथुर की रचना दोस्तों, इसकी रचना है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना है ओ सदा नीरा। क्या है दोस्तों? ओ सदा नीरा। जगदीश चंद्र माथुर की रचना है ओ सदा नीरा। ठीक है दोस्तों, और जगदीश चंद्र माथुर का दोस्तों, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1917 ईस्वी में दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं दोस्तों 8 नंबर प्रश्न, सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है दोस्तों? दोस्तों सिपाही की माँ की रचनाकार है मोहन राकेश। कौन है दोस्तों? मोहन राकेश। ठीक है दोस्तों, सिपाही की माँ के रचनाकार की लेखक कौन है दोस्तों? मोहन राकेश। और मोहन राकेश का जन्म हुआ था दोस्तों 1925 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? मोहन राकेश का जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में। मोहन राकेश का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। जूठन क्या है दोस्तों? जूठन का लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन का लेखक कौन है दोस्तों? ओम प्रकाश वाल्मीकि। और जूठन क्या कहानी है दोस्तों? यह एक आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की क्या है दोस्तों? यह आत्मकथा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं 10 नंबर से प्रश्न देखते हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस रचना का डायरी है? किस रचना का क्या है? डायरी। हंसते हुए अकेलापन दोस्तों किस रचना का डायरी है दोस्तों? तो ये रचना है डायरी, हंसते हुए अकेलापन। दोस्तों हंसते हुए अकेलापन किसकी रचना है दोस्तों? डायरी। उसके बाद प्रेम की पीर कवि, प्रेम की पीर कवि के लेखक कौन है? देखिए दोस्तों, प्रेम के पीर कवि के लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी। दोस्तों मलिक मोहम्मद जैसी के पुस्तक है जिसका नाम है पद्मावत। कौन? पद्मावत। दोस्तों मलिक मोहम्मद जैसी के एक प्रमुख पुस्तक है पद्मावत। क्या है दोस्तों? पद्मावत। उसके बाद देखिए सूरदास किस भाषा के कवि है? दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सूरदास किस कवि के भाषा से संबंधित है? तो वर्ज भाषा। देखिए दोस्तों सूरदास किस कवि की भाषा संबंधित है? वर्ज भाषा। कौन भाषा? वर्ज भाषा से संबंधित है। और सूरदास के द्वारा सुरसावली, ठीक है दोस्तों, सुरसावली, ठीक ना, सुरसावली, कई बार सुरसावली हो गया पुस्तक, सूरवली, ये सब जिसमें सूरदास के, देखिए सूरदास के दोस्तों प्रसिद्ध रचना में जिसमें सूर लगा रहे वह उसके द्वारा रचना किया जाता है। किसका दोस्तों? सूरदास का। उसके बाद देखते हैं तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? दोस्तों तुलसीदास का बचपन का नाम था रामा बोला। क्या नाम था? रामा बोला तुलसीदास का बचपन का नाम था। दोस्तों तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस का रचना क्या है? रामचरितमानस की रचना किसने किया था दोस्तों? तुलसीदास ने। रामायण का रचना किसने किया था दोस्तों? तुलसीदास ने। तो इस प्रकार याद रखिएगा, रामचरितमानस का रचना किसने किया था दोस्तों? तुलसीदास। और रामायण का रचना किसने किया था दोस्तों? किसने किया था? तुलसीदास। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? दोस्तों नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? स्वामी अग्रदास। नाभादास के जो था दोस्तों दीक्षा गुरु कौन था दोस्तों? स्वामी अग्रदास। देखिए नाभादास दोस्तों, नाभादास भक्ति काल के कवि थे। किस काल के थे?
भक्ति काल क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, नाभादास किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के कवि थे कौन? नाभादास। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दिया था दोस्तों? तो भूषण को भूषण की उपाधि दिया था राजा रुद्र शाह ने। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दिया था दोस्तों? तो राजा रुद्र शाह ने भूषण को भूषण की उपाधि दिए थे। उसके बाद देखते हैं, पुत्र वियोग किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है दोस्तों, पुत्र वियोग किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान। दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान आधुनिक युग का क्या है? कवित्री है। आधुनिक युग का क्या है? कवित्री है। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस युग के कवि है? आधुनिक युग की क्या है? कवि है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना किया है दोस्तों? तो जयशंकर प्रसाद। किसकी रचना किया गया है दोस्तों? तो जयशंकर प्रसाद, याद रखिएगा। दूसरा शकत का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष किया गया था दोस्तों? 1951 ईस्वी में प्रकाशन किया गया था दोस्तों। कब किया गया था? 1951। दोस्तों मेरे चैनल पे उन्हीं प्रश्नों के द्वारा तैयारी किया जाता है जो अक्सर एग्जामों में आते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।